Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2018 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो है रियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्सन जो एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है R के अंदर और इस केस में कैपिटल R जो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को और साथ ही साथ सीक्वेंस yn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है R के अंदर। तो अगर हमें ये दो चीजें दी गई है तो हमें बताना है कि इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि सीक्वेंस xn प्लस yn जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ऑप्शन बी में दिया गया है कि सीक्वेंस xn प्लस yn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। ऑप्शन सी में दिया गया है कि सीक्वेंस xn प्लस yn के पास जो है कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होगी। और ऑप्शन डी में दिया गया है कि xn प्लस yn के पास जो है कोई भी बाउंडेड सब सीक्वेंस नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक ही आंसर सही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट बी की सेक्शन में। जब भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आपको कोई भी रिजल्ट याद ना आ रहा हो एग्जाम में तो उस केस में आप ये चीज कर सकते हो कि आप हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर कर सकते हो वन बाय वन। अगर तो उस ऑप्शन के लिए आपको कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल जाती है जिससे वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हो एग्जाम में। और अगर आपको ऐसा कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिल रही है उस ऑप्शन के लिए तो उसको आप ऑटोमेटिकली टिक नहीं करोगे एग्जाम में। उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए जिससे वो ऑप्शन जो है वो सही हो। गलत प्रूफ करने के लिए तो आप काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हो लेकिन किसी ऑप्शन को सही प्रूफ करने के लिए आपको उसके लिए रिजल्ट प्रॉपर पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो चीजें हमें इस क्वेश्चन में दी गई हैं वो क्या है कि सीक्वेंस xn जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और साथ ही साथ सीक्वेंस yn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो इस क्वेश्चन के केस में क्या करेंगे कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑप्शन ए की तरफ और ऑप्शन ए को डिस्कार्ड करने के लिए हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरीके की है। अगर मैं मान लेती हूँ कि xn जो सीक्वेंस है वो बराबर है सीक्वेंस 1/n के तो इस केस में ये जो xn सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n जो वो 0 के बराबर होता है। दूसरी सीक्वेंस हम लेते हैं सीक्वेंस yn जो कि बराबर होगी सीक्वेंस -1 की पावर n के जो कि एक बाउंडेड सीक्वेंस है। क्योंकि इस केस में -1 इज लेस देन इक्वल टू yn इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये वो दो सीक्वेंसेस है जो कि हम यूज करेंगे ताकि हम डिस्कार्ड कर सके हमारे ऑप्शन ए को। अब हम कंसिडर करेंगे सीक्वेंस xn प्लस yn जो कि किसके बराबर होगा सीक्वेंस 1/n प्लस -1 की पावर n। अब हमें चेक करना है कि क्या सीक्वेंस xn प्लस yn जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं है। अगर तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट आ जाती है तो इसका मतलब ये कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा और ये काउंटर एग्जाम्पल जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं ताकि हम डिस्कार्ड कर सके हमारे ऑप्शन ए को। लेकिन अगर ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं आती है तो ये काउंटर एग्जाम्पल से हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत है। तो चलिए कंसिडर करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस yn। ये जो है 1 के बराबर तब होगा अगर n जो है वो एक इवन नंबर होगा और यही लिमिट जो है वो -1 के बराबर होगी जब हमारा n जो है वो एक ऑड नंबर होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कभी भी नहीं कर सकती है एक से ज्यादा लिमिट की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सीक्वेंस xn प्लस yn जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो हमें ऑप्शन ए के केस में जो है वो एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गई है जिसमें हमने सीक्वेंस xn को जो है वो लिया था एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस और साथ ही साथ सीक्वेंस yn को जो है हमने लिया था कि वो जो है बाउंडेड सीक्वेंस है। लेकिन उससे हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि सीक्वेंस xn प्लस yn जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है कि xn सीक्वेंस जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और साथ ही साथ सीक्वेंस yn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। इस क्वेश्चन में जो है हमें दिया गया है कि xn जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है तो इस रिजल्ट के मुताबिक क्या है कि सीक्वेंस xn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो यहाँ तक हमें ये चीज पता चल रही है कि सीक्वेंस xn और सीक्वेंस yn ये दोनों की दोनों जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है
और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सम करते हैं दो बाउंडेड सीक्वेंस का तो उसके बाद जो सीक्वेंस बनती है वो भी एक बाउंडेड सीक्वेंस होती है। तो इस रिजल्ट के मुताबिक क्या होगा कि सीक्वेंस xn प्लस yn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो ऑप्शन बी के केस में हमें ये चीज पता चली है कि जब भी सीक्वेंस xn जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और साथ ही साथ सीक्वेंस yn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो उस टाइम पे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि सीक्वेंस xn प्लस yn भी जो है वो भी एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के केस में जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बाकी के ऑप्शंस जो है वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है पार्ट बी के अंदर और इसमें जो है एक ही आंसर जो है वो सही होगा। ऑल्दो हमें ये चीज पता चल गई है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो आंसर है इस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों के दोनों क्यों गलत है। और अगर ये दोनों के दोनों गलत है तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई काउंटर एग्जाम्पल तो होगी ही जरूर। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि xn सीक्वेंस जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और साथ ही साथ सीक्वेंस yn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अब इस ऑप्शन सी को गलत प्रूफ करने के लिए जो है हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है, जैसा कि अभी हम ऑप्शन बी से डिस्कस करके आए हैं कि हमारी सीक्वेंस xn प्लस yn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो वीस्टास थ्योरम के मुताबिक ये चीज होती है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस जो कि रियल नंबर्स की होती है उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है। जब हमने इस थ्योरम को जो है यूज किया हमारी सीक्वेंस xn प्लस yn के लिए तो वहां से हमें ये चीज पता चली सीक्वेंस xn प्लस yn के पास जो है वो एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। लेकिन हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है कि सीक्वेंस xn प्लस yn के पास जो है कोई भी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होगी। तो इसका मतलब ये कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो गलत होगा। अब हम आते हैं हमारे दूसरे तरीके की तरफ जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो गलत है। तो उसके लिए हम ये काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। सीक्वेंस xn जो है वो बराबर होगी सीक्वेंस 1 के, जो कि एक कांस्टेंट सीक्वेंस है और जैसा कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट सीक्वेंस जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो इस केस में हमारा xn जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा और साथ ही साथ हम सीक्वेंस yn जो है वो लेंगे बराबर सीक्वेंस -1 की पावर n के, और इस केस में जो है ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि -1 इज लेस देन इक्वल टू yn इज लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इस केस में हमारी जो सीक्वेंस xn प्लस yn होगी वो किसके बराबर होगी, सीक्वेंस 1 प्लस -1 की पावर n। अगर मैं इस केस में n इवन लूं तो उस टाइम पे जो हमारी सब सीक्वेंस होगी सीक्वेंस xn प्लस yn की वो किसके बराबर होगी, सीक्वेंस 2, 2, सो ऑन, जो कि एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट सीक्वेंस जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है और इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में हमें एक सब सीक्वेंस मिल रही है हमारी सीक्वेंस xn प्लस yn की, जो कि एक कन्वर्जेंट है। इस काउंटर एग्जाम्पल से भी जो है हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है। तो इन दोनों तरीके से हमें ये चीज पता चली है कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो गलत है। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन डी की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो है हमें दिया गया है कि सीक्वेंस xn जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और साथ ही साथ सीक्वेंस yn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। जैसे ऑप्शन सी को गलत प्रूफ करने के लिए जो है हमारे पास दो तरीके थे, वैसे ही ऑप्शन डी को जो है गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ऑप्शन बी से कि सीक्वेंस xn प्लस yn जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है और एक और चीज हम जानते हैं कि हर एक सीक्वेंस जो है वो खुद में ही एक सब सीक्वेंस होती है। तो इस केस में क्या है कि सीक्वेंस xn प्लस yn जो है वो एक बाउंडेड सब सीक्वेंस होगी। लेकिन हमारे ऑप्शन डी के केस में क्या है कि सीक्वेंस xn प्लस yn के पास जो है कोई भी बाउंडेड सब सीक्वेंस होगी नहीं, और अभी हमने डिस्कस किया कि सीक्वेंस xn प्लस yn जो है वो एक बाउंडेड सब सीक्वेंस है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा। अब हम आते हैं हमारे दूसरे तरीके की तरफ जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत है, और इसमें जो है हम लेंगे काउंटर एग्जाम्पल जो कि हमने डिस्कस की थी हमारे ऑप्शन सी में भी। इसमें भी जो हम लेंगे सीक्वेंस xn जो कि बराबर होगी सीक्वेंस 1 के, जो कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और साथ ही साथ सीक्वेंस yn लेंगे जो कि बराबर होगी सीक्वेंस -1 की पावर n के, जो कि एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अब हम कंसीडर करेंगे सीक्वेंस xn प्लस yn जो कि बराबर होगा सीक्वेंस 1 प्लस -1 की पावर n, और इस केस में जब मैं n ऑड लूंगी तो जो हमारी सब सीक्वेंस होगी सीक्वेंस xn प्लस yn की वो किसके बराबर होगी, कांस्टेंट सीक्वेंस 0 के,
जो कि एक बाउंडेड सब सीक्वेंस है हमारी सीक्वेंस xn प्लस yn की। तो इस काउंटर एग्जाम्पल में क्या है कि हमें एक ऐसी सब सीक्वेंस मिल रही है हमारी सीक्वेंस xn प्लस yn की जो कि बाउंडेड है, लेकिन हमारे ऑप्शन डी में क्या है कि ये जो सीक्वेंस है xn प्लस yn की, इसके पास कोई भी बाउंडेड सब सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए। और इस काउंटर एग्जाम्पल में जो है हमें वो चीज मिल रही है। तो इन दोनों तरीके से जो है हमने प्रूव कर दिया है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो इस पूरे डिस्कशन से हमने ये जाना कि क्यों हमारे ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों की तीनों गलत है, और साथ ही साथ क्यों हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है और आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो है हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।